नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी लपरेक जिसका शीर्षक है घुमावदार प्रेम। तो शुरू करती हूँ। पहाड़ी बसों में सीटें सीधी नहीं होती, अटकी होती है, थोड़ी ढलान पर और थोड़ी किस्मत पर। हम आखिरी से दूसरी सीट पर थे। जैसा कि सर्वविदित है कि अगर लड़का लड़की साथ सफ़र कर रहे हो तो खिड़की वाली सीट पर सिर्फ और सिर्फ लड़की ही बैठेगी। विंडो सीट उसी की रजिस्टर्ड होती है। तो मैं बैठी थी, हक जमाए। सड़क हर 5 मिनट में मुड़ जाती और नीचे एक नई घाटी खुलती, जैसे धरती अचानक बंद हो गई हो। मैं बाहर देखती, फिर डर से तुरंत नजरें हटा लेती। वो चुप था आदतन। हम दोनों में एक ने बोलना चुना था और दूसरे ने सुनना। कहने वाली बात नहीं, किसके हिस्से सुनना आया था। मैं हर नई घाटी देखते ही बोल पड़ती, कितनी गहरी है, हम सही सलामत पहुंच तो जाएंगे ना। तुम्हें ही इन पहाड़ों में आने का शौक चढ़ा था। उसने कहा, पर ये डेस्टिनेशन तो तुमने चुना था। हाँ, तो मना कर सकते थे, मुझे कहाँ पता था इतना घनचक्कर रास्ता होगा। पहला तीखा मोड़ आया और सीधी चलती बस ने झट से अपने इरादे बदल दिए। मैं हल्का सा उसकी तरफ खिसक गई, जानबूझकर नहीं, संतुलन भी तो बनाना पड़ता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कोहनी सीट के किनारे जमा दी और अपनी हथेली मेरे कंधे के पीछे टिका दी, छूते हुए भी जैसे वो छू नहीं रहे थे। अगले मोड़ पर बस फिर मुड़ी। मैं बिना मुंह बनाए थोड़ा और पास खिसक गई। उसने बाहर देखते हुए पूछा, चक्कर तो नहीं आ रहा? मैंने सिर हिलाया, नहीं। बस ऊपर चढ़ती गई, घाटियां नीचे छूटती गई, हथेली अपनी जगह जमी रही। और मुझे पहली बार लगा प्रेम शायद ऐसा ही है, जहाँ रास्ते कितने भी मुड़े, जिंदगी कितनी भी घुमावदार क्यों न हो, किसी का साथ बना रहे हमेशा, हर जगह पर। प्रेम को लेकर हम कितना भी संदेह कर लें, कह दें कि अब ये भी भौतिकवादी हो गया है, सच्चा प्रेम काल्पनिक बातें हैं, पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या प्रेम विलुप्त होने वाली है कभी? शायद कभी नहीं, हमें परख नहीं होती, लेकिन प्रेम होता तो है कहीं ना कहीं। होता होगा पहाड़ी रास्तों की तरह, आड़ा तिरछा घुमावदार, पर सच्चे प्यार की मंजिल ऐसी ही होती है, इन्हीं बर्फीले पहाड़ों की चोटी सी, दुग्ध धवल। बस अब पहाड़ों बादलों के भीतर से गुजर रही थी। शीशे पर धुंध जम गई थी। मैंने उंगली से एक छोटा सा दिल बना दिया। उसने देखा पर कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान होठों के कोने पर आकर टिक गई। नीचे घाटियां अब डरावनी नहीं लग रही थी, दूर हो गई थी, पुराने डर, पुरानी आशंकाओं की तरह। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सामने बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी थी। हमने चिहुक कर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस दिन हमने कहीं पहुंचने से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुंचना सीखा था। तो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी लपरेक। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ।